गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल हमने हिंदी के चैप्टर नंबर 7 के वर्ड मीनिंग्स को लर्न किया था। तो आज हम वर्ड मीनिंग्स का रिवाइज करेंगे और उनकी इंग्लिश को लर्न करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप सबसे पहले वर्ड मीनिंग को रिवाइज करते हैं। तो क्या है ये? नेत्र। नेत्र का अर्थ क्या है? आँख। नेत्र आँख, ग्रंथि नली, दुर्बलता कमज़ोर होना, प्रकाश रोशनी, संध्या शाम, पश्चात बाद में, छूत की बीमारी, संक्रामक रोग, परामर्श सलाह। तो आपका जो फर्स्ट वर्ड है वो क्या है? नेत्र। नेत्र का अर्थ क्या है? आँख। नेत्र आँख, ग्रंथि नली, दुर्बलता कमज़ोर होना, प्रकाश रोशनी, संध्या शाम, पश्चात बाद में, छूत की बीमारी, संक्रामक रोग, परामर्श सलाह। अब हम इनकी इंग्लिश को पढ़ते हैं। देखिए, नेत्र आँख, तो हम इसको क्या बोलेंगे? आँख को हिंदी इंग्लिश में क्या बोलेंगे? बताइए। आई। क्या बोलेंगे? आई। फिर ग्रंथि नली। ग्रंथि नली, इसको क्या बोलेंगे? ग्लैंड। क्या? ग्लैंड। ठीक, GLAND, ग्लैंड। दुर्बलता कमज़ोर होना, वीकनेस। तो दुर्बलता और कमज़ोर होने को दोनों को हम क्या बोलेंगे? वीकनेस। प्रकाश रोशनी, लाइट। प्रकाश रोशनी, लाइट। संध्या शाम, इवनिंग। संध्या शाम, इवनिंग। पश्चात बाद में, आफ्टर। छूत की बीमारी, संक्रामक रोग, इसको क्या बोलेंगे? कम्युनिकेबल डिसीज। क्या? कम्युनिकेबल डिसीज। तो नेत्र और आँख को हम क्या बोलेंगे? आई। ग्रंथि नली को हम क्या बोलेंगे? ग्लैंड। दुर्बलता कमज़ोर होने को हम क्या बोलेंगे? वीकनेस। प्रकाश रोशनी को क्या हम बोलेंगे? लाइट। संध्या शाम, इवनिंग। पश्चात बाद में, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आफ्टर। छूत की बीमारी, संक्रामक रोग, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कम्युनिकेबल डिसीज। परामर्श सलाह, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? एडवाइस। क्या? एडवाइस। तो आपको इनकी इंग्लिश पता चली, लर्न हुई इंग्लिश। क्या थी? नेत्र आँख, आई। ग्रंथि नली, ग्लैंड। दुर्बलता कमज़ोर होना, वीकनेस। प्रकाश रोशनी, लाइट। संध्या शाम, इवनिंग। पश्चात बाद में, आफ्टर। छूत की बीमारी, संक्रामक रोग, कम्युनिकेबल डिसीज। परामर्श सलाह, एडवाइस। क्लियर? आगे बढ़े, चलिए। देखिए, अब हम अपने अगले शब्दार्थ का रिवीजन करते हैं। क्या है ये? पलक। पलक है शब्द और इसका अर्थ क्या है? आँखों के ऊपर की पतली परत। पलक, आँखों के ऊपर की पतली परत। खुश्की, सूखापन। खुश्की, सूखापन। निकट, पास या नज़दीक। निकट, पास या नज़दीक। छाया, छाँव। विधि, तरीका। विधि, तरीका। आई फ्लू, आँखों की एक बीमारी। आई फ्लू, आँखों की एक बीमारी। दवा, औषधि। दवा, औषधि। पर्याप्त, काफ़ी। पर्याप्त, काफ़ी। उपयोगी, महत्वपूर्ण। उपयोगी, महत्वपूर्ण। पलक, आँखों के ऊपर की पतली परत। खुश्की, सूखापन। निकट, पास या नज़दीक। छाया, छाँव। विधि, तरीका। आई फ्लू, आँखों की एक बीमारी। दवा, औषधि। पर्याप्त, काफ़ी। उपयोगी, महत्वपूर्ण। तो अब हम इनकी इंग्लिश पढ़ें। देखिए, पलक, आँखों के ऊपर की पतली परत को हम क्या बोलते हैं? आई लिड। आई लिड। खुश्की, सूखापन, हम इसको बोलते हैं ड्राइनेस। क्या? ड्राइनेस।
निकट, पास या नज़दीक हम बोलते हैं इसको नियर। क्या? नियर। छाया, छाँव, शैडो, क्या बोलेंगे इसको? शैडो। ठीक। विधि, तरीका, प्रॉपर, मैनर, इसको क्या बोलेंगे विधि को इंग्लिश में? प्रॉपर मैनर। प्रॉपर मैनर। आई फ्लू, आँखों की एक बीमारी। एन इन्फेक्शन आई डिसीज़, इन्फेक्शन आई डिसीज़, एन इन्फेक्शंस आई डिसीज़। दवा, औषधि, मेडिशन, दवा, औषधि, मेडिशन। पर्याप्त, काफ़ी, इनफ, पर्याप्त, काफ़ी, इनफ। उपयोगी, महत्वपूर्ण, यूज़फुल, उपयोगी, महत्वपूर्ण, यूज़फुल। आईलेस, ड्राइनेस, नियर, शैडो, प्रॉपर मैनर, एन इन्फेक्शन आई डिसीज़, मेडिशन, इनफ, यूज़फुल। तो आपको ये इंग्लिश लर्न हुई इनकी। आगे बढ़ें तो अब हमने अपने चैप्टर नंबर 7 के शब्दार्थ लर्न कर लिए और उनकी इंग्लिश भी हमने लर्न कर ली। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अब हम अपने चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? मौखिक प्रश्न, ओरल क्वेश्चन। तो हम इन क्वेश्चन के आंसर ओरल में देंगे। तो स्टार्ट करें, चलिए पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? सचिन की माताजी उसे कहाँ और क्यों ले गई? जो सचिन की माताजी थी उसे कहाँ और क्यों ले गई? यानी कि जो सचिन की माताजी थी वो सचिन को कहाँ और क्यों ले गई? बताइए। आप लोगों ने चैप्टर रीड किया है ना मेरे साथ? तो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? सचिन की माताजी उसे डॉक्टर के पास ले गई थी क्योंकि उसकी आँखों में कुछ कुछ लाली है और आँखों से पानी भी बह रहा था और वह अपनी आँखें भी खोल नहीं पा रहा था। तो सचिन की माताजी उसे डॉक्टर के पास ले गई क्योंकि उसकी आँखों में लाली है और उसकी आँखों से पानी भी बह रहा है और वह अपनी आँखें भी खोल नहीं पा रहा है। क्लियर? फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको? आगे बढ़े, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए। क्या है? हमारी आँखों से पानी क्यों निकलता है? हमारी आँखों से पानी क्यों निकलता है? देखिए, जो हमारी जो आँखें होती हैं, अगर उसमें कुछ गिर जाता है, अगर हमारी आँखों में कुछ गिर जाता है तो जो हमारी ग्रंथि होती है, नली होती है, उसमें से पानी बहने लगता है। कब तक बहता है? जब तक जो गिरा हुआ है वो बाहर ना निकल आए। ठीक। तो हमारी आँखों से पानी क्यों बहता है? क्योंकि हमारी आँखों में अगर कुछ गिर जाता है तो हमारी आँखों से पानी बहता है और तब तक बहता रहता है जब तक वह कचरा या कूड़ा बाहर बहकर ना आ जाए। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए। क्या है? आँखों में किन किन कारणों से दुर्बलता आ जाती है? दुर्बलता का मतलब क्या होता है? कमजोरी आना। ठीक। तो हमारी आँखें किस किस कारण से कमज़ोर हो जाती हैं? बताइए। आपने ये चैप्टर पढ़ा है ना? किस किस कारण से हमारी आँखें कमज़ोर हो जाती हैं? बोलो। हमारी आँखें कई कारणों से कमज़ोर हो जाती हैं। कौन कौन से? बोलो। पढ़ने लिखने का गलत तरीका और टीवी को पास में बैठकर देखना, फिर धूप से, धुएं से, काफ़ी सारे कारणों से हमारी आंखों में दुर्बलता आ जाती है। ठीक है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया कंप्लीट। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको नोटबुक पे नहीं करना है क्योंकि ये ओरल क्वेश्चन था। आपको इनके आंसर ओरल आने चाहिए। तो अब हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ें। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? बहुवैकल्पिक प्रश्न, MCQs क्वेश्चन। तो आपको पता होगा कि हम इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। क्या है? उचित विकल्प चुनिए। यानी कि आपके पास एक क्वेश्चन है, उसमें काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, उसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो हम क्वेश्चन पढ़ें। चलिए। का
सचिन की माँ उसे किस विशेषज्ञ के पास ले गई? विशेषज्ञ का मतलब क्या होता है? डॉक्टर। तो सचिन की माँ उसे किस डॉक्टर के पास ले गई? बताइए। नाक कान गला विशेषज्ञ, या नेत्र विशेषज्ञ, या अस्थि विशेषज्ञ? जो सचिन की माँ उसे किस विशेषज्ञ के पास ले गई, किस डॉक्टर के पास ले गई? नाक कान गला डॉक्टर के पास, या अस्थि विशेषज्ञ के पास, या नेत्र विशेषज्ञ के पास? बोलिए। नेत्र का मतलब क्या होता है? आई। और विशेषज्ञ का मतलब क्या होता है? डॉक्टर। तो आई डॉक्टर के पास लेके गई थी, या नाक कान गला डॉक्टर के पास लेके गई थी? अस्थि का मतलब होता है बोन, या फिर जो बोन के डॉक्टर होते हैं, हड्डियों के डॉक्टर होते हैं, या फिर उनके पास लेके गई थी? बताइए। सचिन की माँ उसे किस डॉक्टर के पास लेके गई? इसका आंसर क्या होगा? नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर। कौन से डॉक्टर? आई डॉक्टर के पास लेके गई थी। ठीक। सेकंड क्वेश्चन पढ़े। पढ़ते समय पुस्तक को आंखों से लगभग कितनी दूरी पर रखना चाहिए? हमको पढ़ते समय पुस्तक को आंखों से लगभग कितनी दूरी पर रखना चाहिए? बताइए। लगभग 3 सेंटीमीटर की दूरी, लगभग 10 सेंटीमीटर की दूरी, लगभग 30 सेंटीमीटर की दूरी? बोलो। पढ़ते समय पुस्तक को आंखों से लगभग 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना चाहिए। कितने सेंटीमीटर की दूरी? 30 सेंटीमीटर की दूरी, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। क्लियर? देखिए क्वेश्चन नंबर 3। आई फ्लू क्या है? आई फ्लू क्या? आई फ्लू क्या है? आई फ्लू क्या है? आँखों की दवाई, आँखों की बीमारी, आँखों का चश्मा? बोलिए। आई फ्लू क्या है? शब्दार्थ में भी पढ़ा था ना आपने। आँखों की बीमारी है, आँखों की दवाई है, या आँखों का चश्मा है? आई फ्लू आँखों की बीमारी है। तो आपको एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हो गया, समझ में आ गया सब कुछ? तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने शब्दार्थ का रिवीजन किया और शब्दार्थ की इंग्लिश लर्न करी, और एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 मौखिक प्रश्न को पढ़ा और मौखिक प्रश्न को लर्न भी किया, और एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 MCQs भी हमने लर्न करे। ठीक। अब आपको क्या करना है? आज जितना मैंने आपको पढ़ाया है उतना आपको रिवाइज करना है। समझ में आ गया? चलिए अब मैं आपको कल मिलूँगी। ओके, गुड बाय।